कुछ प्रश्न आए हैं कल, उन पे थोड़ी चर्चा करूंगा। फिर उसके आगे इस बात पर चर्चा होगी कि बुद्धिमता से उपासना कैसे होती है, और ये हृदय देश कहाँ पर है जहां पर परमात्मा बैठा हुआ है। इन दो बातों की चर्चा, हृदय देश कहाँ है जहां पे परमात्मा का, उस परम तत्व का निवास है, और बुद्धि के साथ उपासना कैसे होती है, इन दो विषयों पर चर्चा करने का प्रयास होगा। उससे पहले प्रश्न है कि कल मैंने कहा था वैराग्य वृत्ति आवश्यक है, वैराग्य की भावना हो तो ही हम उस परम तत्व के अनुसंधान में अग्रसर हो सकते हैं। सफलता मिलना ना मिलना वो बात की बात है। इस मार्ग पर चलने के लिए वैराग्य वृत्ति, परम तत्व के अनुसंधान के लिए वैराग्य वृत्ति अत्यंत आवश्यक है। तो क्या मैंने संसार त्यागने की बात कही? नहीं, त्याग में और वैराग्य में थोड़ा अंतर है। थोड़ा क्या, बहुत अंतर है, उसको आप थोड़ा समझ लें। ये महानुभाव, बात यह है कि त्याग के लिए किसी वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से अपने आप को दूर हटाना आवश्यक है। जैसे कि मेरे पास धन हो तो मैंने धन का त्याग कर दिया। कैसे कर दिया? मान लीजिए, चलिए किसी को दान दे दिया। धन का दान भी एक प्रकार का त्याग है। वैराग्य वृत्ति क्या है? वैराग्य वृत्ति यह है कि धन मेरे पास हो या ना हो, अपार संपदा हो, तो भी मेरा जो मन है उसमें अनुरक्त नहीं है, मेरी अटैचमेंट नहीं है। धन मेरे पास भी पड़ा हो तो मेरी कोई अटैचमेंट नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ये कहानी समझ लीजिए, वृत्तांत है, आपके सामने रखूंगा। कि जनक जी के पास जाते हैं अष्टावक्र जनक जी के पास जाते हैं और जनक जी से मिलने के लिए ललायत रहते हैं कि मुझे, जनक जी राजा हैं लेकिन वो परम सिद्ध, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त हैं, परम सिद्ध महापुरुष हैं। तो अष्टावक्र को लगता है कि अगर मैं उनसे मिलता हूं तो शायद मुझे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मिलने के लिए जाते हैं। पहले तो जो उनके द्वारपाल होते हैं वो उनको 3 दिन के लिए किसी एक कुटिया में, स्थान विशेष में, वहां पर प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। 3 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं वहां पर। उसके बाद उनका नंबर आता है, उनकी बारी आती है, उनको अवसर मिलता है जनक जी से मिलने का। अब जनक जी से मिलने का जब समय आता है उनका, तो उसी वक्त एक द्वारपाल आता है, कहता है महाराज महाराज, नगर भर में आग लग गई है। और जनक जी क्या शांत सभा से बैठे हुए हैं। पूछते हैं अच्छा क्या कर रहे हैं? उसको बुझाने का प्रयास हो रहा है। कहते अच्छी बात है, प्रयास कीजिए, जो भी आप प्रयास कर सकते हैं कीजिए। उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं ब्राह्मण कुमार से, अष्टावक्र जी से, और इतने में फिर एक और द्वारपाल आता है, कहता है जनक महाराज, ये जो आग है ये आपके महल के चारों तरफ पहुंच चुकी है। जनक महाराज फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, आप उसको बुझाने का प्रयत्न करें। द्वारपाल फिर चला जाता है। 5-10 मिनट में एक और द्वारपाल आता है, कहता है कि महाराज, ये जो आग है ये आपके इस जिस कक्ष में आप बैठे हैं, इस कक्ष के बिल्कुल नजदीक आ गई है। आग इस कक्ष के जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, महल के जिस हिस्से में आप विराजमान हैं, इसके पास आ गई है। इतने में ब्राह्मण कुमार क्या करते हैं, उठ खड़े होते हैं। तो उठ खड़े होते हैं तो जनक जी पूछते हैं कि भाई ब्राह्मण कुमार, आप उठ खड़े क्यों हुए? आप शांति से बैठिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप भी बैठिए, हम धर्म चर्चा के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो आप उठ खड़े क्यों हुए?
ब्राह्मण कुमार कहते हैं, देखिए मेरी कुछ पुस्तकें और मेरा कमंडल इस कक्ष से थोड़ी दूर पड़ा है और आग वहां तक पहुंच गई है, इसलिए मुझे जाने दीजिए और मैं जल्दी से अपने पुस्तकें, अपने सदग्रंथ और अपना कुमंडल और जो भी मेरा थोड़ा झोला होगा, 2 कपड़े होंगे, वो मुझे यहां लेकर आने दीजिए। तो जनक जी ने कहा, देखिए ब्राह्मण कुमार, ना यहाँ पर कोई आग है और ना ही यहाँ किसी प्रकार की आपके यहाँ जो चीजें हैं, सामान है, आपकी वस्तुएं हैं, उनको किसी प्रकार की क्षति होने वाली है। ये द्वारपाल तो मेरे कहने पर ही यहाँ पर आए थे 5-5, 10-10 मिनट के बाद। और जनक जी उनको ये बताना चाहते थे, ब्राह्मण कुमार को, कि देखो, आपको लगता होगा कि केवल एक कमंडल पकड़कर, एक वस्त्र पास रखकर और केवल अपना एक तो सदग्रंथ पुस्तक रखकर आप परम वैराग्य वृत्ति को आपने अपना लिया, लेकिन नहीं, वैराग्य वृत्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो एक लोटा, वो एक कमंडल, हाँ, वो एक कौपीन, वो एक पुस्तक, मन उसमें फंसा हुआ है। मन फंसा हुआ है वहां पर। तो मन को फंसाने के लिए कोई बहुत बड़ा जंजाल चाहिए, ऐसी आवश्यकता नहीं है। मन तो बहुत छोटी सी चीज में फंस सकता है, और जब तक मन फंसा हुआ है तब तक बाहर के चिन्ह जैसे भी हों, कैसे भी वस्त्र धारण कर रखे हों, कितने भी कम संपदा के हम मालिक हों, मन फंसा हुआ है तो वैराग्य वृत्ति नहीं आई। एक कमंडल में ही मन फंस जाता है। जड़ भरत की कहानी तो आपने सुनी होगी। एक हिरण के बच्चे में उनका मन अनुरक्त हो गया, आसक्ति हो गई हिरण के बच्चे में। सब कुछ छोड़ के आए थे, महान राजा थे, पूरा राजपाट छोड़ आए, फंसे आकर किसमें? एक हिरण के बच्चे में। वात्सल्य के चलते ममता हो गई, और जो वैराग्य वृत्ति थी उसका नाश हो गया। तो ये मैं कहानियां, छोटे छोटे वृत्तांत इसलिए आपको बता रहा हूं। तो जो महानुभाव प्रश्न कर रहे हैं कि संसार त्यागने की बात की, मैंने नहीं, संसार त्यागने की बात मैंने नहीं की। हाँ, वैराग्य वृत्ति की बात की। और वैराग्य वृत्ति जो है वो तो संसार में रहकर ही हमें प्राप्त हो सकती है। संसार को से अलग होकर भी हो सकती है, लेकिन संसार में रहते हुए भी हो जाती है वैराग्य वृत्ति तो। और अगर आप मेरे से सही मायने में पूछें तो जो वैराग्य है वो तो तभी सिद्ध होगा जब सब प्रकार के ऐश्वर्य की वस्तुएं आपके पास उपलब्ध हों और फिर भी आपका मन उनमें अनुरक्त ना हो, जैसे कि जनक जी के साथ था। जनक जी ने जैसे अपार संपदा के बीच में रहते हुए भी अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को किसी भी प्रकार से किसी भी संपदा में आसक्त नहीं होने दिया, इसीलिए तो उनको विधेय राज कहा गया। तो वो वैराग्य की पराकाष्ठा है। वैराग्य का बहुत अच्छा एक्सीलेंट एग्जाम्पल, पराकाष्ठा मतलब एक्सीलेंट एग्जाम्पल है हमारे लिए। जनक जी राजपाट छोड़कर नहीं गए, नहीं गए, वहीं रहे, राज्य करते रहे, अपार संपदा में रहे, लेकिन मन को कहीं फंसने नहीं दिया। और दूसरी तरफ वो ब्राह्मण कुमार जो सब कुछ छोड़े हुए हैं, घर छोड़ दिया, हाँ, भ्रमण पे निकले हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक महापुरुष फिर दूसरे और तीसरे महापुरुष से फिर मिल रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, जैसे आप कह सकते हैं, लेकिन एक पुस्तक, एक वस्त्र, एक कमंडल में मन फंस जाता है। तो वैराग्य की भावना होनी चाहिए, त्याग आवश्यक नहीं है। हाँ, त्याग अगर सहायक हो तो त्याग का भी अवलंब नहीं, अपने जो एक्स्ट्रा हमारे पास चीजें पड़ी रहती हैं, जो जिनका हमारे जीवन में कोई प्रयोजन नहीं है और जिनके कारण हमारा जो जीवन है, जो हमारी जो भौतिक जीवन प्रणाली है, वो बेवजह कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जिन वस्तुओं का हमारे जीवन में कोई प्रयोग नहीं, लेकिन फिर भी अटैचमेंट के नाते
वो वस्तुएं हमने रख रखी हैं, और उन वस्तुओं के संग्रह के नाते क्या है, हमारा जो भौतिक जीवन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड। उसी में इतने व्यस्त रहते हैं, उसी में इतने उलझे रहते हैं कि अंदर देखने को हमें समय ही नहीं मिलता। अगर वैसी स्थिति है तो उन वस्तुओं का त्याग आवश्यक है। लेकिन सबसे अच्छी अवस्था क्या है, जनक जी की जो अवस्था है, सब भोग ऐश्वर्य की संपदा संपत्ति सब पदार्थ हों भी, फिर भी आपका मन लिप्त ना हो। शास्त्रों में, भगवत गीता में भी ये दिया गया है उदाहरण, कि कमल के पत्ते की तरह, जल नहीं टिकता कमल के पत्ते में, रहता कहाँ है, कमल उगता कहाँ है, जल में। पद्म पत्रम विभावसा, भगवत गीता में कहा भगवान ने। तो वैराग्य वृत्ति त्याग से आ जाए ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर त्याग वैराग्य वृत्ति में सहायक हो तो उसको अपनाना भी बुरी बात नहीं है। लेकिन वस्तुओं का त्याग करके हम वैराग्य वृत्ति को प्राप्त कर ही लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। फिर आगे आप पूछते हैं संसारी प्राणी इन प्रवृत्तियों से कैसे छूटे, जो वैराग्य वृत्ति नहीं उत्पन्न होती। लेकिन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा महोदय, आप अपने आप को संसारी प्राणी ना कहें। अगर आप अपने आप को संसारी प्राणी मानते हैं तो फिर क्या होगा, फिर जैसा आपको बताते रहेंगे, आप अपने आप को आप बताते रहेंगे कि मैं संसारी प्राणी हूं, संसारी प्राणी हूं, संसारी प्राणी हूं, तो फिर संसार कैसे छूटेगा। जनक जी की तरह संसार में रहते हुए भी संसारी प्राणी ना बने, ये मेरा आपसे निवेदन है। प्रवृत्तियां कैसे छूटेंगी, वैराग्य वृत्ति से। आप और भी आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो मैं सब सुधी जनों के लिए थोड़ा बोल देता हूं। कहते हैं जितना भी कोशिश कर लो, ये ध्यान में आ ही जाता है कि मेरे पास पैसा है या मैं पैसा कमाता हूं, और पैसे कमाने की लालसा भी बनी रहती है। ये जो पैसे कमाने की लालसा बनी रहती है, महोदय केवल आपकी बात नहीं, कुछ दिन पहले मेरे किसी से फोन पे बात हो रही थी, तो उन महोदय ने भी यही कहा कि मेरी बड़ी स्टेबल जॉब है, सरकारी नौकरी है उनकी किसी देश विशेष में, भारत में नहीं बाहर में। तो ऐसा नहीं कि उनकी नौकरी को कोई खतरा है कि उनको नौकरी से निकाल देगा इत्यादि इत्यादि, और अपने जीवन निर्वाह के लिए उनके पास सब कुछ है। फिर भी मुझे बता रहे थे कि मुझे ऐसा भय लगा रहता है कि मैं धन इकट्ठा कर लूं कि कहीं भविष्य में मुझे धन की आवश्यकता ना पड़ जाए। ये मेरा वृत्ति बन गई है मन की, कमी किसी चीज की नहीं है। और जो फ्यूचर इनसिक्योर नहीं है उनका, ऐसा कई बार कह देते हैं ना कि फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उनका फ्यूचर इनसिक्योर नहीं है। भविष्य के बारे में उनको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। अर्थ की दृष्टि से भविष्य के में किसी भी प्रकार की भविष्य की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनको फिर भी चिंता है। मुझे पूछ रहे थे कि ये सब होने के बावजूद भी ये मेरी चिंता क्यों नहीं जाती कि मैं थोड़ा धन इकट्ठा कर लूं, कहीं भविष्य में धन की आवश्यकता ना पड़ जाए। ऐसी उनकी वृत्ति है। आप भी यहाँ पर महोदय यही बात कह रहे हैं कि पैसा कमाने की लालसा, एकत्र करने की लालसा बनी रहती है। उसके लिए दो प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा आपको मैं। दो काम आप कर सकते हैं। एक तो अपने धन का उपयोग करें। कैसे, दान क्या, किसी भी जरूरतमंद के लिए अगर आप कुछ अपने धन का प्रयोग कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए, और कुछ नहीं तो अन्न दान दीजिए। अपने कमाए हुए धन से अन्न का दान दीजिए। इससे क्या होगा, धन में जो आसक्ति है वो धीरे 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 कम हो जाएगी, और धन कमाने की जो लालसा है वो भी कम होगी। तो एक काम ये करें, और दूसरा काम ये करें, थोड़ा चिंतन करें। कुछ दिन पहले ही भी मैंने बताया था, ईशोपनिषद का प्रथम श्लोक, प्रथम मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिता मा घृद कस्य सुधनम। विचार करो
कि ये धन किसका है, गीध जैसी दृष्टि मत रखो। अपने ऐसे नहीं कि दूसरे के धन पे गीध की दृष्टि मत रखो, अपने जो हम सोचते हैं कि हमारा कमाया हुआ धन है उस पे भी गीध दृष्टि ना रखो। उसे प्रभु का प्रसाद समझो, गुरु का प्रसाद समझो। और देखो कि आप जो धन अर्जित कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि आप अपने श्रम से, बड़ी मेहनत से मैंने धन कमाया है, ऐसी भावना कभी भी मन में ना आने दें। क्योंकि अगर आप अपनी चारों तरफ आंखें घुमा के देखेंगे तो पाएंगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, कई गुना ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो जितना धन आप अर्जित करते हैं, जितना धन आप कमाते हैं, जितनी आपकी इनकम है उतनी इनकम हो सकता है उससे 10 गुना कम हो उनकी इनकम, लेकिन मेहनत आपसे 10 गुना ज्यादा करते हो। तो ये जो अर्थ में आसक्ति हो जाती है, पैसा कमाने की जो लालसा बनी रहती है, वो ऐसा लगता है हमें कि मैं धन कमा रहा हूं, अहम वृत्ति है ये, मैं धन कमा रहा हूं। कैसे? बड़ी मेहनत करके जी मैंने धन कमाया है, बड़ी मेहनत करके जी हम इस मैंने लाइफ में अपने आप को ऊपर उठाया है, इत्यादि इत्यादि ऐसी बातें हाँ सुनने को मिल जाती हैं वार्तालाप में, जब व्यक्ति अपने हाँ जीवन की बात करते हैं। जी हमने तो बड़ी हाँ कठिन परिस्थितियां देखी, अब हमने बहुत राइज किया बहुत मेहनत करके। नहीं नहीं, ये बात कभी मन में मत आने दें कि मैं मेहनत करके धन अर्जित कर रहा हूं या कर रही हूं। ये अहंवृत्ति ही धन में आसक्ति का कारण बन जाती है। और इसको दूर करने के लिए आप जरा देखें, आप बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे, ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कई गुना ज्यादा मेहनत करके भी आपसे कई गुना कम धन कमा रहे हैं, धन अर्जित कर पाते हैं। तो क्या अगर मेहनत से ही धन मिलना होता तो जो व्यक्ति आपसे 5 गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है उसको 5 गुना ज्यादा धन मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा ऐसा देखने में नहीं आता। तो आपको अपने मेहनत से जो भी मिले उसे प्रभु का प्रसाद समझें, गुरु प्रसाद समझें कि गुरु की कृपा से, भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से हमारा जीवन अर्थ की दृष्टि से सुखमय है। बस एक तो इसमें भगवान को ले आएं और अपने अर्थ से उसका कुछ अंश दान में दें। इससे क्या होगा, ये धन की जो लालसा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और फिर आप कहते हैं कोई चीज लेते हैं, कार, एसी, मोबाइल इत्यादि, तो उसके प्रति मोह आ ही जाता है, अटैचमेंट हो जाती है। मान लिया अच्छा नया एसी ले लिया, बढ़िया अच्छी कार ले ली, कोई नया जो लेटेस्ट मॉडल हुआ फोन का वो ले लिया, फिर उसमें आदमी का मन उसी में घुसा रहता है। कुछ समय के लिए तो घुसा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर वो अटैचमेंट कम हो जाती है। जैसे कि कोई फिर क्या होगा, अगर उससे जब अभी मोबाइल ले लिया तो उसमें अटैचमेंट होगी, कुछ महीनों के बाद जब देखेंगे कि इससे भी कोई बढ़िया मॉडल है या लेटेस्ट मॉडल है मोबाइल का, तो फिर अपने वाले मोबाइल की जो अटैचमेंट है वो कम हो जाती है। गाड़ी का भी ऐसा ही है। तो आप ये सोचें कि ये जो भी हाँ उपकरण और भी जो भी भौतिक पदार्थ हैं भोग के अगर हमें प्राप्त हो रहे हैं तो पहले तो ये स्थायी नहीं है, विचार करें, स्थायी नहीं है। ठीक है, अगर भगवत इच्छा से लेटेस्ट मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट जाए तो क्या होता है, क्रैक आ जाए, उसमें गिर जाए तो, और अगर हाँ कुछ भी हो सकता है, एसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, और आपने क्या कहा कार से भी कुछ हो सकता है, कोई स्क्रैच पड़ जाए, फिर लोग आग बबूला हो जाते हैं। हाँ मैंने 4 दिन पहले ही गाड़ी खरीदी थी और उस पे ये देखो फला फला व्यक्ति ने ऐसे आया और ऐसे स्क्रैच डाल दिया। क्यों आती हैं ये सब भावनाएं, क्यों इतना क्रोध आ जाता है, क्यों व्यक्ति आग बबूला हो जाता है कार पे एक स्क्रैच आने से, नई गाड़ी पे स्क्रैच आ गया जी, बहुत इतनी मेहनत से धन कमाया, इतनी मैंने चाव से शौक से, मैंने ये ही कितने समय से मैं वेट कर रहा था ये मॉडल लेने की, लिया और 4 दिन बाद स्क्रैच पड़ गया। आसक्ति। अब कैसे जाए, विचार करें इसके लिए। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, ईशोपनिषद का प्रथम मंत्र, तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गृहद कस्य सिद्धिनम। त्याग पूर्वक भोग कीजिए, त्याग पूर्वक भोग। यहाँ पर जब आसक्ति हो
कार, एसी, मोबाइल इत्यादि इत्यादि में, नए घर में, तो तेन त्यक्तेन भुंजिता का मंत्र अपनाएं। ये क्या मंत्र है और उसे कैसे अपनाएं? तो नई कार है, आपको लग रहा है कि कार में ही मन घूम रहा है, तो क्या करें? त्याग पूर्वक भोग। ऐसा नहीं कि कार बेच दें कि कार में आसक्ति होगी। कार बेचने से कार की आसक्ति का पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि कार में आसक्ति तो तब भी थी जब वो कार नहीं खरीदी थी। जब वो कार नहीं खरीदी थी तब भी उस कार में आसक्ति थी। कैसे थी? हाँ, वो खरीदनी है, उसके लिए धन अर्जित करना है, इतना अमाउंट इकट्ठी करनी है, या उतने महीने में वो मॉडल आएगा तो लेना है, इत्यादि इत्यादि। आसक्ति तो कार आने से पहले भी थी। और अगर आज ही आप कार बेच देते हैं तो आपकी आसक्ति जाएगी नहीं। तो कार का ना होना उसमें आसक्ति को खत्म नहीं करेगा। कैसे खत्म करें? उपभोग करें त्याग पूर्वक। अब ये त्याग पूर्वक उपभोग कैसे होगा कार का या मोबाइल का? फिर वही बात, जैसे हम धन अर्जित करते हैं और ये ना सोचें कि हमने अपनी मेहनत से किया है, उसको प्रभु का प्रसाद समझें। उसी प्रकार धन की बात हो, धन से जो भी कुछ हम खरीद सकते हो, कोई भी उपकरण हो, यही समझें कि ये तो हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, प्रभु का, गुरु का आशीर्वाद है कि हम भौतिक दृष्टि से कुछ सुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें और इन सब उपकरणों का प्रयोग भोग विलास के लिए ना करके प्रभु के लिए ही करें। कैसे? जैसे कि आप इस वक्त अपने मोबाइल इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए? सत्संग श्रवण के लिए। बस ऐसे ही इनको भोग की सामग्री ना समझें। भोग करें तो त्याग पूर्वक। जी माता जी, तेन त्यक्तेन भुंजिता। और गीध जैसी दृष्टि मत रखें, हाँ कि हाँ ये कार मुझे लेनी ही है, इत्यादि इत्यादि, या ये मोबाइल। तो अपना हो या किसी और का हो, ये वस्तुएं, पदार्थ, किसी के पदार्थ पे, अपने पदार्थ पे भी गीध जैसी दृष्टि मत रखें। मागृद कस्य धनम, सोचें कि ये धन किसका है। इसके लिए एक और बात कह दूंगा और उसके आगे फिर देखते हैं कि आपने और भी कुछ पूछा है, कुछ रह गया होगा तो उस पर भी फिर चर्चा करेंगे। इस जगत में, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने, इस जगत में जो भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ हैं, उनका हमारा केवल क्या है? प्रयोगाधिकार है, सत्वाधिकार नहीं है। इस जगत में जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें हमारा क्या है? प्रयोगाधिकार है, सत्वाधिकार नहीं है। अब ये प्रयोगाधिकार और सत्वाधिकार क्या भला है? इस पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन और फिर ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आज आप जिस मकान में रह रहे हैं वो ईंट, पत्थर, मार्बल, टाइल, लकड़ी, लोहा इत्यादि इत्यादि, कंक्रीट, जो कोई भी सामग्री होगी उससे बना होगा। किसी समय वो मकान नहीं था वहां पर, और भविष्य में भी ऐसा समय आएगा कि जब वो मकान वहां नहीं रहेगा। और मकान के रहने ना रहने की बात तो छोड़ दीजिए, अपना क्या पता है अपना कब है कब नहीं है। तो जिस मकान को हम अपना 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 कहते हैं कि मेरा मकान है, शरीर छूटते ही फिर वो मेरा ही नहीं रहता बोलने वाला, तो फिर मकान किसका रहेगा? वो तो सत्वाधिकार नहीं है। हमारा जो प्रोप्राइटरी समझते हैं ना हम कि ये मेरा अपना है, उसे अपना नहीं है। वो क्या है? सत्वाधिकार नहीं है, प्रयोगाधिकार है, प्रयोग कर सकते हैं। एसी का, गाड़ी का, लैपटॉप का, फोन का, घर का, कोई भी वस्तु ले लें आप अपने इस भौतिक जगत की, उस पे हमारा केवल और केवल प्रयोगाधिकार है, प्रयोग कर सकते हैं। वो भी कब तक? जब तक प्रारब्ध होगा, जब तक हमारे श्वास होंगे, या जब तक वो वस्तु हमारे पास बनी रहेगी, या वो वस्तु का अस्तित्व रहेगा इस भौतिक जगत में, तब तक उसका प्रयोगाधिकार है। और जब केवल प्रयोगाधिकार समझेंगे तो फिर वैसी आसक्ति नहीं आएगी।
कैसे? अगर किराए के मकान में रहते हो तो उसमें आसक्ति होती है क्या? कोई व्यक्ति किराए के मकान में रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हाँ देखिए देखिए ये जो घर है ये मेरा घर है, फला फला एड्रेस ये मेरा एड्रेस है। कहता वो व्यक्ति यही है, ये मेरा घर है, ये मेरा एड्रेस है, लेकिन उसको अंदर से भीतर से उसके दिमाग में पता रहता है कि मैंने तो 6 महीने 1 साल का 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यहाँ रहने के लिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ रहना होगा रहेंगे, नहीं तो कोई और अच्छी जगह देख लेंगे, यहाँ हो सकता है किसी और शहर में चले जाएं, ट्रांसफर हो जाए, कोई नई नई जॉब मिल जाए, इत्यादि इत्यादि। तो किराए के मकान में हम प्रयोगाधिकार की दृष्टि रखते हैं कि इतने समय के लिए हमारे पास है, 1 महीने 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, 11 महीने का, इत्यादि इत्यादि। यही भावना अपने मकान में भी होनी चाहिए। मकान क्या, सब भौतिक वस्तुओं में ये प्रयोगाधिकार की बुद्धि होनी चाहिए। ये मेरा है ऐसा नहीं सोचना, हाँ इसके इस वस्तु के प्रयोग का अधिकार इस वक्त मेरे पास है, अब है 5 मिनट के बाद होगा कि नहीं होगा कोई नहीं जानता। तो अगर हम इस बात को ना भूलें तो फिर इस जगत के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनमें हमारी आसक्ति नहीं होगी, और वैराग्य वृत्ति जो है प्रयोगाधिकार के साथ वैराग्य वृत्ति धीरे धीरे खुद हमारे हृदय में, हमारे अंतर में दृढ़ हो जाएगी। तो प्रयोगाधिकार समझें, सत्वाधिकार ना समझें। हाँ तो अच्छा, बता सकते हैं कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाएं? जी महोदय यही बता रहा था। ध्यान में बैठे हैं तो भी कुछ टाइम के बाद ध्यान किसी ना किसी चीज में चला जाता है, जॉब को लेकर, इत्यादि इत्यादि। उसके लिए भी यही सोचें कि जीवन का, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है। जॉब करना है, धन अर्जित करना है, नई गाड़ी लेना है, मोबाइल लेना है और घर लेना है। अगर मानव जीवन के ये लक्ष्य समझते हैं तो फिर ध्यान में बैठे बैठे वो सब बातें याद आएंगी ही आएंगी। अगर इन चीजों की इंपॉर्टेंस है, जॉब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बात ध्यान में आएगी ध्यान में बैठते हुए। लेकिन अगर हम ये निश्चित कर लें कि मानव जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, अगर ये हम सोच लें, निर्धारित कर लें, अच्छे प्रकार से सोच विचार कर निर्धारित कर लें कि मानव जीवन का लक्ष्य है क्या, तो फिर जब आप ध्यान में बैठेंगे, अभ्यास तो करना पड़ेगा फिर भी, लेकिन फिर मन ज्यादा इधर उधर अभ्यास के बाद और ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ बैठेंगे कि मानव जीवन का परम लक्ष्य धन और उपभोग की वस्तुएं अर्जित करना नहीं है। मानव जीवन का परम लक्ष्य स्वयं को जानना, भगवत प्राप्ति, इत्यादि इत्यादि, परमानंद की प्राप्ति। जो भी आपकी धारणा हो उस धारणा को आप दृढ़ करके फिर आप ध्यान करें, और दृढ़ धारणा के साथ ध्यान करेंगे तो फिर ये जॉब की चिंता इत्यादि इत्यादि जितने समय के लिए ध्यान करते हैं उतने समय तक आपको नहीं सताएंगी, सता ही नहीं सकती। ये बात मैंने एक बार पहले भी कही थी कि मन जहां जाता है, जहां भी जाता है, मन उस वस्तु व्यक्ति स्थान को इंपॉर्टेंस देता है तो जाता है। मन की गति वहीं होगी जहां मन सोचेगा कि ये जो वस्तु व्यक्ति स्थान है महत्व का है, जिसे महत्व दे मन वहां जाता है। अगर आप अपनी बुद्धि से ये निर्धारित कर लें कि आपके जीवन में महत्व किसका है, तो आपका मन उसी की तरफ जाएगा, फिर मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।